संपूर्ण विपदाओं का हरण करने वाले पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ है। इस तीर्थ पर से दो बातें आज कहने की हैं। एक बात यह है कि बंध की कथा और एकत्व निश्चय की कथाएं दो प्रकार की होती हैं। बंध की कथा जो होती है, एयत्तस्सुलंभो नवरी सुलभो व्यत्तस्य। एकत्व की कथा जो होती है वो जहाँ सुंदर होती तीन लोक में, वहीं पर आज तक शुद्ध पर्जदानुभूदा सुनी है, पढ़ी है, लिखी है, अनुभव में आई है, और दूसरों के उपदेश से भी हमने अगर कोई कथा सुनी है तो वह कथा है बंध की। शुद्ध पर्जदानुभूदा सब्बस्य भी काम भोग बंध कहा। काम की कथा, भोग की कथा और बंध की कथा को सुना है, लेकिन हमने कभी भी वह एकत्व निश्चयगत आत्मा की कथा को नहीं सुना, परमात्मा की कथा को नहीं सुना। परमात्मा की कथाओं को, पुण्य की कथाओं को सुना है, पुण्य महापुरुषों की कथाओं को सुना है, लेकिन उनकी कथा से सिर्फ हमने भोग की ही बात निकाली है, योग की नहीं। इसलिए ये बंध की कहा तस्सुलंभो नवरी सुलभो बेहत्तस्य। इसलिए एकत्व विभक्ति की कथा इस संसार में सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। और बंध की कथा किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप हमारे पास आ जाती है। आओ हम बंध की कथा से ऊपर उठें, एकत्व आत्मा की कथा पर जुड़ें, और हम इस बात के लिए तय करें कि अपने आत्मा के दर्शन, आत्मा की अनिश्चितता को समझ करके किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुख और शांतिमय बना सकते हैं। क्योंकि जहाँ बंध होता है, जहाँ मिलन होता है, तो आचार्य श्री ने अपने निजानुभव शतक में लिखा है, लक्ष्मी मिले मिलन हो, मम हो विवाह, है मूल को विषय की, दिन रेन चाह, पे साधु किंतु सुखना, पर मैं बताते, क्या नीर के मथन से नवनीत पाते। क्या पानी के मथने से नवनीत मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है। जिस तरीके से पानी के मथने से नवनीत नहीं मिल सकता है, इसी तरीके से लक्ष्मी का मिलन हो जाए, चाहे विवाह हो जाए, ये सब पांच इंद्रिय के विषयों की चाहत के लिए हम सब करते हैं। लेकिन ये पांच इंद्रिय के विषय क्षणिक हैं, इनका काल बहुत थोड़ा है। भोगने में, भोगते समय बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं चक्री पथ पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो अभी तनक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे, मैंने चक्रवर्ती का पद प्राप्त कर लिया। फिर भी और बहुत भोगों को भोगा तो भी भोग के मनोरथ पूर्ण नहीं होते। ये भोग सेवन करते समय बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका फल हमेशा ही दुखमय होता है। इसलिए सच्चे आत्म साधक के लिए बंध की काम भोग विधि बंधन की कथाएं, भोगी सुनी अनुभवी पर ये बिथाएं। ये काम भोग बंधन की कथाएं हमने बहुत सुन ली हैं, भोगी हैं, भोगते रहे हैं, लेकिन ये सब कथाएं जो होती हैं हमारे लिए पतन की ओर ले जाती हैं। अतः आओ आज हम एक ही संकल्प लें कि हम एक अपने आत्मा की कथा को सुनेंगे और शुद्ध स्वरूप की कथा को सुनकर के आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करें।